बरेली के साईं अस्पताल के बाद अब मरीजों को साईं सुखदा अस्पताल में भी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर शरद अग्रवाल की अगुवाई में साईं सुखदा अस्पताल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि साईं सुखदा अस्पताल अत्याधुनिक मशीनों, कंप्यूटर्स, हार्मोनिक लेजर, एंडोस्कोप, अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों से लैस है। इसके अलावा साईं सुखदा अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग में 4 सुपर स्पेशलिटी भी शुरू हो चुकी है। अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग का इलाज पूरी तरह एडवांस है। MBBS MS DGO डॉक्टर अर्चना अग्रवाल और MBBS MS DNB डॉक्टर करुणा अग्रवाल की देखरेख में ये सुपर स्पेशलिटी विभाग काम कर रहा है। कि साईं सुखदा अस्पताल में अब स्त्री और प्रसूति रोग खाली डिलीवरी और बच्चेदानी के ऑपरेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। आज इसकी चारों सुपर स्पेशलिटी को हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं और इसमें पूरा काम, फुल फ्लेजेड काम, हाई एंड थेरेपी के साथ, हाई एंड इक्विपमेंट्स के साथ कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में मैं और डॉक्टर करुणा है और लेडीज स्टाफ है हमने रखा हुआ, ताकि छोटी से छोटी लड़कियों को जो दिक्कत स्त्री रोगों की होती है उनका, या उम्र दराज महिलाओं को जो दिक्कत होती है उनका हम यहाँ इलाज कर सकें और वो बेझिझक अपनी दिक्कत हमें बता सकें। 4 न्यू स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी गायनी एंड ऑब्स की हमने एक छत के नीचे शुरू करी हैं, जिसमें पहली है कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। इसमें ज़्यादातर यंग गर्ल्स होती हैं जिन्हें किसी वजह से अपनी वजाइनल टाइटनिंग करवानी है या गायनी से संबंधित, स्त्री रोग से संबंधित हाइमेनोप्लास्टी होती है और वल्वल ब्लीच है, डिस्टॉर्टेड ऑर्गन्स को रिफॉर्म करना है, या सेकंड मैरिज हो रही है तो उन्हें उससे रिलेटेड कुछ काम करना है, या बॉडी पे स्ट्राया हैं, प्रेगनेंसी हुई है, दे आर गोइंग फॉर सेकंड मैरिज तो वो अपने को रीशेप करवाना चाहती हैं, तो स्त्री जननांगों का प्लास्टिक सर्जरी हम कह सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है फीटल मेडिसिन। नाम से तो ये मेडिसिन लगता है पर ये मेडिसिन नहीं है, ये एक सर्जिकल ब्रांच है गायनी एंड ऑब्स की, जिसमें गर्भस्थ शिशु को, प्रेग्नेंट लेडीज गर्भस्थ शिशु का तीसरे से चौथे 5वें महीने तक ये पता लगा देते हैं हम कि इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो लाइलाज हो बाद में, तो उनका हम सेलेक्टिव टर्मिनेशन कर सकते हैं, या ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है तो आप उसे प्लान कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका उसी समय पेट में इलाज हो सकता है, जैसे RH नेगेटिव मदर्स हैं। बच्चे का ग्रुप अगर उल्टा है तो ये बच्चा जन्म के समय या तो मृत पैदा होगा या पीलिया से ग्रसित होगा, पर अगर समय लगते पता लग जाएगा उन्हें गर्भस्थ में तो वहाँ हम उनका खून बदल देते हैं और ये बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इसी तरह कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनमें हम पता लगता है उनके पहले सारे बच्चे खराब हुए, किसी के पेट में ट्यूमर है, किसी के सर में पानी है, किसी के पेट में पानी था, ये हमें चौथे महीने अगर पता लग जाए और वो ट्रीटेबल है तो हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं, पर अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो हम उन्हें टर्मिनेट करते हैं। उन्हें ये चांस बताते हैं कि आगे अच्छा बच्चा होने का क्या चांस है, उन्हें अडॉप्शन के लिए जाना है तो वो अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। पेट के अंदर भी शंट लगाए जाते हैं जिसमें बच्चे के पेट का पानी निकाल दिया जाता है और बच्चा जब 9 महीने बाद पैदा होता है तो वो डेफिनेट सर्जरी करा लेता है। जैसे दिमाग में अगर बच्चे के पानी है और वो 9 महीने तक हम उसको ले जाते हैं तो पानी भरे होने से दिमाग तो खराब, बच्चे का बेकार हो जाता है, तो तब हमें सर्जरी से कोई फायदा नहीं। पर अगर हमें 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में पता लग गया कि इसके दिमाग में पानी इकट्ठा हो रहा है, हम शंट डाल देते हैं, बच्चा दिमागी रूप से बिल्कुल सही होता है, पैदा होने के बाद उसकी कोई डेफिनेट सर्जरी कर सकते हैं। तो ये सब फीटल मेडिसिन में आता है। बच्चे की खाल का जांच ले लेना, जैसे पुराने बच्चे में बड़े बड़े छाले वाला बच्चा हुआ है तो वो हमें पता लग जाता है और अकॉर्डिंगली हम उसे बता देते हैं। जैसे आपके घर में मेहमान आने वाला, आप तैयारी कर लेते हो, पर अगर आपको अनजाने में मेहमान आ जाए तो आप क्या कर लोगे, उल्टा सीधा काम होता है। तो दिस इज ए वे टू नो हमारा क्या है, हमें क्या प्लान करना है, हमें उसके लिए क्या फंड्स चाहिए। ये हम फीटल मेडिसिन में बच्चे की माँ को और उसकी फैमिली को बता पाते हैं, आगे उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंगली वो अपनी फैमिली प्लान करते हैं, अपना मोडस ऑपरेंडिस आगे उन्हें क्या करना है ये प्लान करते हैं। तीसरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जनरली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले मरीज सभी गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, पर अब ये एक अलग सेपरेट सुपर स्पेशलिटी ब्रांच की तरह विकसित हुई है और अब इसकी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करुणा आई हैं जो कि SLE,
या एप्ला सिंड्रोम या हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन सब का स्पेशलाइज इलाज करके ये पूरे दिन के बच्चे इन माओ को हो सकते हैं। पहले हम इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते थे, बच्चा अडॉप्ट कर लो, बच्चा गोद ले लो, तुम्हारे बच्चा सही नहीं होगा, वो भी डर जाती थी। तो अब ऐसा नहीं है, एक स्पेशलाइज ब्रांच होने से उसके अच्छे से अच्छे इलाज और उसका डेफिनेट और क्लियर आपको एक चॉकआउट करके प्लान दे दिया जाता है कि इसमें ये है और ऐसा है, आपको क्या करना है ये आप बता दीजिए, ये इलाज अवेलेबल है, इसका ये आउटकम है, ये प्रोग्नोसिस है। तो आपको एक क्लियर पिक्चर किसी बीमारी की अगर मिल जाए तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। चौथा हमारा यूरोगाइनी है, पेशाब से संबंधित दिक्कतें बड़ी उम्र की औरतों में और छोटी लड़कियों में बहुत होती हैं। किसी में ऐसा होता है कि 10 से 12% में सर्जिकल दिक्कत होती है, डिलीवरी के बाद दिक्कत हो गई, या मुश्किल बच्चा गांव में पैदा हुआ, पेशाब चू रहा है, या तो ये एक परफोरेटेड एनल है तो उसका हो जाएगा। यस, गरीबों के लिए हम आयुष्मान योजना चला रहे हैं। हमारा एक हेल्थ कार्ड है जो हमने शुरू करा है, इसमें आप अगर रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको उसके लिए डिस्काउंट्स है। हाई एंड थेरेपी है, हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, इनकी मेंटेनेंस और इनको चलाने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। हम लोगों ने यहाँ पे गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पे और यहाँ पे 4 नई फील्ड शुरुआत की है। जैसे एक है फीटल मेडिसिन। फीटल मेडिसिन है कि गर्भस्थ शिशु में कुछ बीमारियों का पता लगाना, जिनका इलाज संभव है वो सब इलाज किया जाना, और आगे अगर हो सकता है तो उनकी सर्जरी की जाए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी यूरोगायनिकोलॉजी। यूरोगायनिकोलॉजी में बच्चियों को, प्लस माताओं को और यंग एज पॉपुलेशन को जिनको भी पेशाब के साथ में दिक्कतें हैं, प्लस ये है कि पेल्विक फ्लोर की दिक्कतें हैं, मांसपेशियों की तकलीफ है, उन सबको ठीक किया जाता है। उसके लिए सर्जरी भी पॉसिबल है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। इसी के साथ में आती है कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी। कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी में ये सब जो ट्रीटमेंट है विदाउट सर्जरी पॉसिबल है, बिना चीरा के पॉसिबल है। इसमें एक लेज़र थेरेपी के मदद से ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। बेसिकली एक रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब जो चीज़ खराब हो चुकी है या वो दिखने में सही नहीं है उन सब का रूपांतरण किया जाता है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में होता है। और चौथी चीज़ है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जिसमें एक बच्चे का बचना मुश्किल होता है और माँ का भी। इन सब सिचुएशन में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का रोल है, जिसको पहले